If you are heading for your MMD or MCA orals, there is one question you cannot afford to miss. What are the statutory documents required under MARPOL Annex 1? Today, on the Modern Mariner, we are moving past the discharge criteria and looking at the paperwork that keeps your ship legal and out of detention. Let's dive into the essential certificates, plans, and record books every officer needs to know. तो सबसे पहला है हमारा सर्टिफिकेट IOPP, इंटरनेशनल ऑयल पोल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट, इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट issued to ships certifying compliance with MARPOL Annex 1 regulations to prevent oil pollution, required for oil tankers of 150 plus gross tonnage and other ships of 400 plus gross tonnage. It details oily water separation, monitoring equipment and structural safety. तो IOPP बेसिकली क्या है? जो इंटरनेशनल ऑयल पोल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट है, ये मार्पोल एनेक्स 1 के अंडर मैंडेटरी है फॉर ऑयल टैंकर्स जो 150 GT एंड अबव हैं और बाकी सारे शिप्स जो 400 GT एंड अबव हैं. ये एनेक्स 1 के अंडर मैंडेटरी कैरेज है इसका, इस सर्टिफिकेट का, IOPP का. तो ये क्या डिटेल करता है? ये जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्चार्ज क्राइटेरिया के अंडर ऑयली वाटर सेपरेटर, ODME ये सब पढ़ा था, इसकी डिटेल्स इसके IOPP के अंडर में होती हैं. मॉनिटरिंग इक्विपमेंट जो हमारा ODME है, ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, और स्ट्रक्चरल सेफ्टी जो जहाज़ की होती है उसके ऊपर की सारी डिटेल्स जो हैं वो हमें IOPP में मिलती हैं. नेक्स्ट है हमारा हु नीड्स इट. IOPP किस किस को चाहिए, किस किस जहाज़ को चाहिए? एवरी ऑयल टैंकर ऑफ 150 GT एंड अबव एंड एवरी अदर शिप ऑफ 400 GT एंड अबव. सारे ऑयल टैंकर्स जो 150 GT और उससे ज़्यादा हैं और बाकी सारे नॉर्मल शिप्स जो 400 GT और उससे ज़्यादा हैं वो मैंडेटरीली IOPP कैरी करेंगे अंडर मार्पोल एनेक्स 1. उसकी वैलिडिटी क्या होती है? इट्स वैलिडिटी फॉर 5 years सब्जेक्ट टू एनुअल, इंटरमीडिएट एंड रेन्यूअल सर्विस. जो IOPP है उसकी वैलिडिटी 5 साल की होती है. अब एनुअल सर्वे जो है वो 12 महीने में होता है. इंटरमीडिएट सर्वे जो है आपका 2nd और 3rd एनिवर्सरी डेट के बीच में होता है. और रेन्यूअल सर्वे जो है 5 ईयरली होता है जो उसकी वैलिडिटी डेट है. अब ये जो सर्वेस हैं अलग अलग तरीके के, एनुअल, इंटरमीडिएट, रेन्यूअल और एक एडिशनल सर्वे करके होता है और शिप बॉटम का सर्वे भी होता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे HSSC के अंडर, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ सर्वे एंड सर्टिफिकेशन. तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल. नेक्स्ट है आपका IOPP के सप्लीमेंट. अब आप लोग सोच रहे होंगे सप्लीमेंट क्या होता है. तो बेसिकली HSSC के अंडर, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ सर्वे एंड सर्टिफिकेशन के अंडर ऑलमोस्ट सारे सर्टिफिकेट्स का एक सप्लीमेंट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल SEQ सर्टिफिकेट है, सेफ्टी इक्विपमेंट सर्टिफिकेट, उसका सप्लीमेंट होता है फॉर्म E. ऐसे ही सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट का सप्लीमेंट होता है फॉर्म R. तो सिमिलरली जो IOPP सर्टिफिकेट है इसका भी 2 सप्लीमेंट्स होते हैं, फॉर्म A एंड फॉर्म B. फॉर्म A होता है आपका नॉन टैंकर्स के लिए और फॉर्म B होता है आपका टैंकर्स के लिए. अब इस सप्लीमेंट में क्या होता है? शिप्स इक्विपमेंट जैसे कि ऑयली वाटर सेपरेटर और स्लज टैंक कैपेसिटीज़ के रिकॉर्ड्स जो हैं इस फॉर्म में हमें मिलते हैं. तो ये जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है ये IOPP सर्टिफिकेट है, इंटरनेशनल ऑयल पोल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट. इसमें क्या क्या होता है? शिप पर्टिकुलर्स होते हैं जैसे कि नेम ऑफ शिप, डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ लेटर्स, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री, क्रॉस टनेज, डेड वेट ऑफ द शिप्स, IMO नंबर, टाइप ऑफ शिप जो है ऑयल टैंकर है, नॉन ऑयल टैंकर है, कोई भी है, और जो दिस इज़ टू सर्टिफाई के अंडर लिखा हुआ है ये एक बार आप पढ़ लेना.
नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट टू IOPP। फॉर्म ए का नाम है रिकॉर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट फॉर शिप्स अदर देन ऑयल टैंकर्स के अलावा। तो इसके कंटेंट्स भी आपको दिख रहे होंगे। इसमें शिप के पर्टिकुलर्स होते हैं और कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो ये जो है आप एक बार रीड मार लेना, एक गो थ्रू कर लेना इसको। ओरल्स में क्या है, सर्वेयर पूछ सकता है कि फॉर्म ए या फॉर्म बी के कंटेंट्स बताइए, तो उसमें आप बता सकते हैं शिप के पर्टिकुलर्स होते हैं, नेम, IMO नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ लेटर्स, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री, कॉल साइन वगैरह वगैरह। जो भी चीज़ें आपको याद आए तो एक बार गो थ्रू करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट टू IOPP फॉर्म बी का नाम होता है रिकॉर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट फॉर ऑयल टैंकर्स। फॉर्म ए हमारा अदर देन ऑयल टैंकर्स, फॉर्म बी है हमारा फॉर ऑयल टैंकर्स। तो इसके कंटेंट्स भी एक बार देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट है प्लान्स। अभी तक हमने सर्टिफिकेट देखा था जो कि है IOPP। अब नेक्स्ट है हमारे प्लान्स। Annex 1 के अंडर कौन कौन से प्लान्स जो है मैंडेटरी हैं। पहला है हमारा SOPEP, दूसरा है STS। SOPEP इज़ शिप बोर्ड ऑयल पोल्यूशन इमरजेंसी प्लान। STS मीन्स शिप टू शिप। अपने अपने शिप पे आप लोगों ने SOPEP प्लान शायद कभी तो देखा ही होगा, नहीं तो फिर SOPEP इक्विपमेंट्स जो है वो तो यूज़ किए ही होंगे ड्यूरिंग बंकरिंग, या थोड़ा बहुत ऑयल अगर गिरा हो तो सॉडस्ट, ब्रूम्स, बकेट, ऑयल बूम्स, ये सब। अब SOPEP होता क्या है? शिप बोर्ड ऑयल पोल्यूशन इमरजेंसी प्लान रिक्वायर्ड फॉर टैंकर्स ओवर 150 GT एंड अदर शिप्स ओवर 400 GT। It's your break glass in case of emergency book. It contains reporting procedures, list of authorities to contact, and immediate actions to take to reduce a spill. टैंकर्स के लिए ये रिक्वायरमेंट 150 GT एंड अबव की है, और बाकी अदर शिप्स के लिए 400 GT एंड अबव के लिए SOPEP जो है मैंडेटरी है अंडर मार्पोल Annex 1। अभी आपका एक तरह से ब्रेक ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी काइंड ऑफ बुक है कि इमरजेंसी में आप इसी को रेफ़र करेंगे। ऑयल स्पिल होता है तो इसके हिसाब से ही आपको एक्शंस लेने हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं इंक्लूड होती हैं, रिपोर्टिंग प्रोसीजर, कैसे आपको रिपोर्ट करना है कि ऑयल स्पिल हुआ है, लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज़ टू कांटेक्ट, किस किस को कांटेक्ट करना है, ऑफशोर भी अथॉरिटीज़ किस किस को कांटेक्ट करना है। ये जो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है अपडेटेड होते हैं, तो इनको हमें मैनुअली अपडेट करना होता है। एंड इमीडिएट एक्शन टू टेक टू रिड्यूस अ स्पिल, तुरंत क्या एक्शन लेना है जिससे हमारा जो ऑयल है पानी में ना जाए और ऑयल जो है कम से कम स्पिल हो। ये सारी डिटेल्स जो है SOPEP में दी गई होती हैं। साथ ही साथ इसमें SOPEP लॉकर की इन्वेंट्री, पोजीशन और भी बाकी चीज़ें जो है दी गई होती हैं। की कंटेंट्स ऑफ SOPEP मैनुअल। SOPEP मैनुअल में क्या क्या चीज़ें जो हैं मोटे मोटे तौर पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ये 6 पॉइंट्स जो है मेन है। रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, कैसे रिपोर्ट करना है, एक्शन प्लान एंड ड्यूटीज़, क्या एक्शन प्लान होगा ऑयल स्पिल के टाइम पे, और स्क्रू की ड्यूटीज़ क्या होंगी ऑयल स्पिल के टाइम पे। रिस्पॉन्स प्रोसीजर्स, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, ऑयल स्पिल के ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करना है। शिप डिटेल्स एंड लेआउट, शिप की डिटेल्स होंगी जैसे कि शिप के पर्टिकुलर्स, और शिप का लेआउट होगा, फायर प्लान वगैरह, ये सब चीज़ें, कैपेसिटी प्लान। और SOPEP लॉकर की इन्वेंट्री, SOPEP लॉकर में हमारी कितनी क्या चीज़ें, कितने इक्विपमेंट जो हैं हमारे पास हैं, रिक्वायरमेंट एंड रेफरेंसेस। और बाकी ये राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने ओरिजिनल SOPEP मैनुअल में से टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है लगाया हुआ है। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस। एंड जो ये मेन पॉइंट है ना, अगर आपसे ओरल में पूछा जाए कि SOPEP टेल मी द कंटेंट्स ऑफ SOPEP, तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं 6 पॉइंट्स भी आप बोल सकते हैं। और जो राइट साइड में मैनुअल लगा हुआ है उसके मेन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेन पॉइंट्स आप याद करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा STS ऑपरेशन, शिप टू शिप ऑपरेशन। फॉर ऑयल टैंकर्स, इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग कार्गो एट सी, you must have an approved STS plan on board. This ensures the maneuver is coordinated and safe.
अगर आप शिप टू शिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जेट्टी पे नहीं है, बीच समुंदर में शिप टू शिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर एफ पी एस ओ वगैरह पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपके पास जो है एक शिप टू शिप ट्रांसफ़र प्लान होना ही चाहिए। अभी हमारे प्लान्स और सर्टिफिकेट्स दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। अभी आ जाइए रिकॉर्ड बुक्स पे। रिकॉर्ड्स कौन कौन से मेंटेन करने होते हैं। तो ऑयल रिकॉर्ड बुक क्या होता है? ऑयल रिकॉर्ड बुक इज़ अ मैंडेटरी मार्पोल डॉक्यूमेंट फॉर डॉक्यूमेंटेड ऑल oil related operations such as fuel bunkering, sludge disposal, and bilge water discharge on ship over 400 gross tonnage, 150 GT for tankers. It ensures compliance with international pollution laws, requires daily updates, and must be retained for 3 years. ऑयल रिकॉर्ड बुक जो है वो मार्पोल एनेक्स 1 के अंडर मैंडेटरी है। उसको हमें फिल करना होता है जब भी ऑयल का कोई भी काम करते हैं हम, ट्रांसफ़र, लोडिंग, डिस्चार्जिंग, फ्यूल ऑयल ट्रांसफ़र, बंकरिंग, स्लज को डिस्पोज करते हैं हम, या बिल्ज वाटर को डिस्चार्ज करते हैं। तो ये सब जो है एंट्रीज ऑयल रिकॉर्ड बुक में करना मैंडेटरी होता है। ऑयल रिकॉर्ड बुक एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है अंडर मार्पोल एनेक्स 1, और इसको हमें हमेशा अपडेटेड रखना होता है क्योंकि जो इंस्पेक्शंस होते हैं, ख़ास करके पीएससी पोर्ट स्टेट कंट्रोल सबसे पहले आके यही सब चीज़ें जो है चेक करता है। तो ऑयल रिकॉर्ड बुक हमेशा मेंटेन होनी चाहिए, उस पर मास्टर के साइन होने चाहिए, उस पर कुछ खाली नहीं छोड़ना है। जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो टैंकर्स 150 GT एंड अबव हैं उनके लिए, और बाकी शिप्स जो 400 क्रॉस टनेज एंड अबव हैं। जो ऑयल रिकॉर्ड बुक है उसको कम से कम 3 साल के लिए हमें जहाज़ पे रखना है। 3 साल का रिकॉर्ड हमारे जहाज़ पे होना चाहिए। ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1, मशीनरी स्पेस ऑपरेशंस। जो ऑयल रिकॉर्ड बुक जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 होती है और एक पार्ट 2 होती है। पार्ट 1 हमारी मशीनरी स्पेसेस के लिए है, पार्ट 2 हमारी कार्गो स्पेसेस के लिए है। अब पार्ट 1 में क्या क्या एंट्रीज हमें करनी होती हैं। सबसे पहले तो एवरी शिप ओवर 400 GT नीड्स दिस। इट रिकॉर्ड्स जो भी सारे शिप्स हैं 400 GRT के अबव, उन सब पे ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 जो है होनी चाहिए। उसमें क्या क्या एंट्रीज होती हैं? बंकरिंग ऑपरेशन अगर जब भी हुआ हो उसकी एंट्री होगी। डिस्चार्ज ऑफ ऑयली वाटर बिल्ज थ्रू द ऑयली वाटर सेपरेटर। ऑयली वाटर सेपरेटर के थ्रू ऑयली वाटर जो है डिस्चार्ज हुआ हो तो भी उसकी एंट्री होगी। डिस्पोजल ऑफ स्लज एंड ऑयली रेसिड्यूज़, स्लज या ऑयल रेसिड्यूज़ का ट्रांसफ़र या डिस्पोजल, इसकी भी एंट्री होती है। एनी एक्सीडेंटल डिस्चार्जेस, अगर गलती से कोई ऑयल जो है पानी में चला गया हो तो उसकी भी एंट्री हमें ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 में करनी होगी। ये राइट साइड में जो है ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 का कवर पेज जो है लिखा हुआ है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? नेम ऑफ शिप, डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ लेटर्स, ग्रॉस टनेज, कहाँ कब से कब तक के लिए इसमें एंट्रीज हैं। नेक्स्ट है हमारी ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2। ये कार्गो और बलास्ट ऑपरेशंस के लिए होती है। ये दिस इज़ ओनली फॉर ऑयल टैंकर्स। ये खाली ऑयल टैंकर्स के लिए होती है। पार्ट 2 जो है खाली ऑयल टैंकर्स के लिए होता है, और पार्ट 1 जो है बाकी ऑल अदर शिप्स के लिए होता है। ऑयल टैंकर्स भी एंड ऑल अदर शिप्स के लिए। इसमें क्या क्या एंट्रीज होती हैं? लोडिंग और कार्गो, और लोडिंग और अनलोडिंग कार्गो की। इंटरनल ट्रांसफ़र अगर आपने कोई भी किया है कार्गो का। क्रूड ऑयल वॉशिंग, काऊ ऑपरेशन जब भी करते हैं उसकी भी एंट्री जो है पार्ट ORB पार्ट 2 में होती है। अगर आप कार्गो टैंक्स को बलास्ट कर रहे हैं या डी बलास्ट कर रहे हैं तो भी इसकी एंट्री पार्ट 2 में होती है। ठीक है। प्रो टिप क्या लिखा हुआ है? एवरी एंट्री मस्ट बी साइंड बाय द ऑफिसर इंचार्ज एंड ईच कंप्लीटेड पेज साइंड बाय द मास्टर। नो वाइट आउट, नो गैप्स। अभी ऑफिसर इंचार्ज जनरली जो है चीफ ऑफिसर होता है जो ऑयल रिकॉर्ड बुक भरता है, और हर एक पेज पे मास्टर का साइन होना चाहिए। बीच में कोई भी गैप्स या ये सब चीज़ें नहीं छूटी हुई होनी चाहिए। तो आप लोगों ने खुद नोटिस किया होगा कि चीफ ऑफिसर हमेशा खुद भरता है ऑयल रिकॉर्ड बुक और गार्बेज रिकॉर्ड बुक। ये सब चीज़ें इसको कैडेट्स से नहीं कराया जाता है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो सर्विस में
सर्वे वगैरह में काफ़ी जल्दी पकड़ा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट रिकॉर्ड्स। द ODMCS record. Tanker must keep records of the oil discharge monitoring and control system for 3 years. Dedicated clean ballast tank operation manual if the tanker uses this specific system. Third है condition assessment scheme CAS document for certain older tankers. कंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट के रिकॉर्ड्स क्या क्या हैं? सबसे पहला तो हो गया ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम का रिकॉर्ड जो है वो मिनिमम 3 साल के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, अगर जो टैंकर है डेडिकेटेड क्लीन बलास्ट टैंक ऑपरेशनल सिस्टम को यूज़ करता है तो इसकी मैनुअल जो है ये भी अपडेटेड होनी चाहिए, इसका भी रिकॉर्ड जहाज़ पे होना चाहिए। तीसरा है आपका कंडीशनल असेसमेंट स्कीम। ये कुछ ओल्ड टैंकर्स के लिए होता है जिसमें एक रिकॉर्ड होता है, एक कंडीशनल असेसमेंट सर्वे होता है एनहेंस्ड सर्वे प्रोग्राम के अंडर। आप लोगों ने सुना होगा ESP एनहेंस्ड सर्वे प्रोग्राम के अंदर एक कंडीशनल असेसमेंट होता है जो ओल्ड टैंकर्स जो हैं, काफ़ी पुराने टैंकर्स हो गए हैं, उसकी वाटर टाइट इंटेग्रिटी और नॉर्मल फंक्शनिंग को जो है चेक करता है कि ये प्रॉपरली फंक्शनेबल है या नहीं। तो ये कंडीशन असेसमेंट रिकॉर्ड भी होना चाहिए पुराने टैंकर्स के लिए। अभी हम ऑलमोस्ट अपने वीडियो के एंड पे आ गए हैं, तो समराइज़ करते हैं हमने जो जो पढ़ा है। अब ये सबसे पहला IOPP सर्टिफिकेट्स था। ये किस चीज़ के लिए, किन किन के लिए रिक्वायर्ड है? टैंकर्स जो 150 GT एंड अबव हैं और बाकी शिप्स और जो 400 GT एंड अबव है। इसकी वैलिडिटी होती है 5 साल की। नेक्स्ट है हमारा SOPEP। ये सभी वेसल्स के लिए हैं, कुछ GT लिमिट्स जो है अप्लाइड है, जो मैंने अभी पहले एक्सप्लेन कर दिया है। ये अप्रूव्ड बाय एडमिन मतलब फ्लैग स्टेट के द्वारा अप्रूव्ड होता है। नेक्स्ट है ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1। ऑल शिप्स ग्रेटर देन 400 GT 3 years आफ्टर लास्ट एंट्री। इसकी वैलिडिटी जो है 3 साल के लिए होनी चाहिए, 3 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए। सेम ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2 खाली टैंकर्स के लिए यूज़ होती है, इसमें भी पूरे 3 साल का रिकॉर्ड जो है हमारे जहाज़ पे ऑन बोर्ड होना चाहिए। जब भी हमारे जहाज़ पे सर्वे होता है तो सबसे पहले वो डॉक्यूमेंटेशन ही चेक करते हैं। कंडीशंस तो चेक करेंगे ही करेंगे, पर आपने वो चीज़ करी है या नहीं, मतलब जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपने करी है या नहीं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसका प्रूफ जो है डॉक्यूमेंटेशन ही होता है। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं है, तो अगर आपने वो चीज़ ठीक तरीके से करी भी होगी प्रॉपरली रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तब भी वो नहीं माना जाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन ठीक तरीके से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ इट्स नॉट रिटन डाउन इट डिडंट हैपन। अगर आपने लिखा ही नहीं है मतलब वो चीज़ हुई नहीं है। अभी इस टॉपिक को हम एंड करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। टोटल 8 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं जिनके आंसर्स आप लोगों को बताने हैं और आंसर जो हैं आपको कमेंट करने हैं। मैं वेरीफाई करूँगा कि आंसर सही हैं या गलत हैं। अगर आंसर्स आपके सही हुए तो बहुत बढ़िया बात है, आप चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। और दूसरे कमेंट्स भी आप एनालाइज़ करिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। डिस्कशन करिए कमेंट्स में और अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करिए। ये इस टॉपिक के काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो ओरल में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर आपको ये क्वेश्चंस क्लियरली आपके दिमाग में इन क्वेश्चंस के प्रति क्लैरिटी है। एंड हो सके तो राइट देम डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट, व्हाटएवर सूट्स यू बेटर। ओरल्स में जब भी कोई सर्वेयर सर्टिफिकेट्स के बारे में पूछता है तो मेक श्योर आप उसका सप्लीमेंट भी उसको बताएं। जैसे IOPP के बारे में अगर आपसे पूछा, IOPP के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद उसके जो सप्लीमेंट है फॉर्म A एंड B, वो भी आप उसे बताइए। इससे एक पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ता है और उसको लगता है कि आपने सिर्फ रटा नहीं है, आपने चीज़ें समझी हैं, आपको चीज़ें पता है। एंड दिस क्रिएट्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन हिम।
एंड आपके चांसेस जो हैं ओरल क्लियर करने के काफ़ी बढ़ जाते हैं। ओके, सो अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस ज़रूर शेयर करिए। उसके बाद मिलकर डिस्कस करिए, क्योंकि ग्रुप स्टडी इज़ द बेस्ट वे to prepare for oral exams.